और जब संसार वाले छोड़ छोड़ के चले गए तब जा समझ में आई कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये परिवार एक चौराहा है और जहाँ पे कोई कौंती आयो, कोई कौंती आयो, कोई कौंती आयो है। और जिसकी गाड़ी जिस दिन आएगी वो टाटा भी नहीं कर पाएगा। जबर चौक ये गाड़ी जो आती है बस या ट्रेन, जहाँ में तो हम स्वेच्छा से चढ़ते हैं, पर वो जो गाड़ी आती है ना, वो गाड़ी तो ऐसे समझो जैसे कचड़े के डिब्बे को पकड़ करके और जबरदस्ती कचड़े दान में पटक लेती है ना। अरे समझ रहे हो क्या ना है? तो ऐसे ही इस कचड़े को चित जल पावक गगन समीरा, वो पकड़ करके जबरदस्ती वो कहता है कि न मुझ बात कर लन दे, बात कर लन दे, और न कि मैं बुरे गो। और वो कुछ नहीं सुनती है गाड़ी, यूं पकड़ी गर्दन और खींच करके और यूं कचड़े के डिब्बे में डाल के ले जाते हैं। उस दिन पता चलता है कि मामला गड़बड़ हो गया। मैं जी कहते रह गो, जी कहते रह गो, जी कहते रह गो, है ना। तो याद ना, तो यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले हैं। तो पहले तो हाथी जब पकड़ो गयो और भीतर खींचन लगे, नेक सूंड बची तो सब जने दौड़े चले आए। बेटा, बहुएं, नाती, पंक्ति सब खींचवे काज। जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ना बाबा, तो एक बेरगु तो सब रिश्तेदार नातेदार सब दौड़े चले जाते हैं कि जैसे बचाई लेंगे का है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि साहब 15 दिन लगे, कि जन 20 दिन लगे, कि जन महीना लगे। बोले बच्चे तो जाएंगे, बोले भरोसा फिर भी नहीं है। तो फिर वो हताश हो जाते हैं, फिर धीमे धीमे से खिसकना शुरू कर देते हैं। धीमे धीमे सब खिसक जाते हैं, पहले ना दूर के, फिर नजदीक के, फिर बेटा, फिर बहुएं, फिर अकेली जो है ना लल्लू की मम्मी रह जाती है। अब वो बेचारी का करे, बाने तो कसम खाई बाद ना अग्नि के पास बैठ के छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हाथी मरते दम तक है। अरे पूछिए जे पंडित जी वाम चावल धर के और वाम कचू 1 रुपया और धरते हैं, हम धर के और सोई बांध देते हैं। अब ये हमारे जो यजमान बने हैं, इनके पास में एक चदरा धरे होगा, वहाँ में वो गांठ लगी होगी है। और जब आरती करने के लिए खड़ी होती है ना माता जी, सो तुरंत उनसे कहती हैं कि ले जन जाए तो पकड़ ले, जब पूछे तो पकड़ो, अपनी पूछे समारो, जई में तो मैं बंधी हूँ है। तो छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी मरते दम तक। भैया जो लोग खड़े हैं बिनते बैठे हुए की नहीं कहूँगा, चूँकि आज मुँह बैठा हुए लाके जगह ही ना है। मैं कहूँ तो तब है, क्योंकि आज हाउस फुल है। आज एंट्री अंदर नहीं है, इसलिए जहाँ खड़े है कि जगह मिल जाए, मैं खड़े खड़े सुन ले। हाओ बोलो करो, हाओ। हाँ, मरते दम तक
अगले जन्म तक 7 जन्म नहीं। बोलो बोलो। एक बात बताऊं, एक आदमी मेरे पास आयो, मोते बोलो गुरुजी मैं घरवारी ते न्यो कह दो, समझ आ दो आप। अच्छा घरवारी होते बिना की समझ पाए मुंह पे ले लेके आवत हैं। मैंने कि भैया घरवारी तेरी है, गिफ्ट तू देता है, सामान तू लाता है, सोने की चीजें तू बनवाता है, तो तेरी बात माननी चाहिए कि मेरी बात माननी चाहिए? बोले ना गुरुजी तुम्हारी बहुत मानेगी, मेरी नहीं मानती है। तो मैंने कि समझाना क्या है? सो कहता है जाए यूँ समझाओ, कह तो मुझे जी लंदे के मर लंदे, कह तो मुझे मर जान दे के मुझे जी लंदे। मैंने कि दोनों काम नहीं करने दे रही। बोले एक नहीं। बोले कैसे? बोले जीने नहीं देती है, जिंदगी मेरी हराम कर रखी है, पूरे दिन ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि मरने का मन होता है। तो मैंने कि मरता क्यों नहीं है? बोले करवा चौथ रखती है, ऊपर से करवा चौथ रख करके मेरा ऐसा भजीते कर रखे हैं कि मुझे मरने भी, अब मैं कहाँ जाऊं? तो अगले जन्म तक 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम। भैया कोई पति पत्नी पास में बैठे हो तो बुरा मत मानियो, बात तो साची है, चाहे बुरा मानो हो चाहे कुछ लोग हाथ जो जोड़ के मुँह कह रहे हैं बात तो कह रहे हो साची, तुम तो कहो होगी सो, चूंकि हम तो कह नहीं सकते, तुम ही कह दो हमारी तरफ दे, तो हमारी मन की बात छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम। अब रह गई केवल लल्लू की मम्मी अकेली। अब महीना भर एगो लल्लू के पापा को हॉस्पिटल में, गड्डी के गड्डी आती हैं घर से और डॉक्टर ले जाता है। अब न मर रहे और न जी रहे। तो एक दिन परेशान है कि लल्लू की मम्मी सिरहाने बैठी और भगवान ते कह रही, भगवान ऐसा चौकर रहो मेरो पूरो खजानो खाली बह जा रहा है। मैंने जिंदगी भरते जोरियो झूठ साँच बोल बोल के मेरो पूरो खजानो खाली बह जा रहा हो। जे मुँह लगते बचेंगे के जने, बोलो करो भाई, जने बचेंगे के नहीं बचेंगे। इसलिए हे भगवान कह तो मुझे दे दे, आगे समझ ले हो, आगे कह तो मुझे दे दे और कह तू ले ले। और जे बात सुन के वो हाथी को भीतर को मगज खराब है गो कि मुझे तो, मैं समझता हूँ जी मेरे बिना जिएगी नहीं। और जी तो न्यों कह रही है कि कह तो दे दे के हैं, सोई बाने समझ ले कि दुनिया कसम वादे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कि कोई किसी का नहीं है पांडे जी, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कि आसमान में उड़ने वाले और मिट्टी में मिल जाएगा, कश्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। उसने सब दुनिया को छोड़ करके भगवान से डोर लगाई और भगवान ने आकर के उनकी रक्षा करी, मगर से बचाया, काल से बचाया। लेकिन एक और जगह त्रेता युग में मगरी ने पांव पकड़ा और ये मगर और मगरी दिखाई नहीं देते हैं, ऊपर तो कुछ और दिखाई देता है। एक दिन पहले दिन की बात है, दूसरे दिन की बात है, हमने पूछा था कि जो बताओ तुम मर रहे हो को जी रहे हो फफूंद भाई हो,
तो कोई कोई लोग सच्ची बोले कि जी ना रहे, मरे रहे हैं। क्यों? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे। क्योंकि हमारा पांव पकड़ लिया है और हम जितना दिना कम हरे उम्र में थे, हम उतने ही तो मर तो रहे हैं, काल के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। तो जिसे हम जीवन समझ रहे हैं वो जीवन नहीं है, क्या है? मृत्यु है? और हम समझ का रहे हैं जीवन। इसलिए इस अज्ञान के कारण वे मूर्ख नहीं है, महामूर्ख हैं। व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो खुशी मनाते हैं 53 के होकर के, 54 के होके, 50 के होके, 45 के होके, न 25 के होकर के, और खुशी में गाते हैं, हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मोह है, अज्ञान है। ये विषय खुशी का नहीं है, ये विषय रोने का है कि इतनी उम्र चली गई है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। त्रेता में जिसका पांव पकड़ा उसने तो मगरी के जबड़े पकड़ लिए। मगरी ये माया, ये वासना, ये कामना, और पता है इसके जबड़े वो पकड़ सकता है कौन? राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे कौन रसिया। वो जिसके हृदय में राम रमण करते हैं, जानकी रमण करती हैं, लक्ष्मण रमण करते हैं, राम लखन सीता मन बसिया, और प्रभु चरित्र सुनिवे कौन रसिया। जानते हो कहते हैं
दुनिया में कोई बदनामी करे, कोई बुराई करे, कोई कछु कहे, तो भी कथा सुनवे जाए, काऊ को भलो बुरो न माने, रोके भाई रोक रोक के मर जाए, है तो जाके पांडाल में ही मिले, है घर भाई बदनामी करें, पड़ोसी लांछन लगाएं, है तो भी रुक्यो नहीं जाए। बातें कहते हैं कथा को रसिया जाए रसको, जाए रसको चसका लग गो होए, और बाप रुक्यो नहीं जाए, बातें रसिया कहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन, ऐसा जो भगवान का भक्त है उसके पांव को जब मगरी पकड़ेगी ना तो वो उसके जबड़े पकड़ लेगा और जबड़े फाड़ देगा, और उसी वासना को अपने हाथों से ऐसा दिव्य रूप देगा कि फिर वो वासना ही दिव्य रूप धरे, हैं वही मगरी फिर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। उसी वह अपनी वासना को भी भगवान के चरणों से लगा करके उपासना का रूप बना देगा, उसी का नाम हनुमान है। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तय, नान्यद किंचिद विजानामि त्वमेव शरणम मम। हाथी का उद्धार किया है भगवान ने। उसके बाद समुद्र मंथन है भैया, और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े राजा अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ वो हैं जो गंगा को लेकर के आए, जो गंगा सब दुनिया के पापों को धोती है। लेकिन आज फफूंद के भगीरथ हैं हरिश्चंद्र स्वर्णकार, जो इस गंगा को लेकर के आज फफूंद में आए हैं। और है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है भाव की ये गंगा। वो जो गंगा जी है ना भैया, वहां में तो कोई कोई नहाता है और उसमें कपड़े उतारने पड़ते हैं, लेकिन जा गंगा जी में तो कपड़े पहरे के बैठो और कहूँ जावे की जरूरत नहीं, अपनी फफूंद में आ जाती है बुलाने से, हैं? और फिर चाय ते नहाओ, मल मल के नहाओ। और वह तो केवल बाहर से नहा पाते हैं, बाहर से वो पवित्र करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये तो अंदर से पवित्र कर देती है। ओ ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, शत संगति कछु कर ले। ओ मेरे प्यारे मना, शत संगति कछु कर ले। क्यों? ओ मैल मन के ओ मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, दान धर्म कछु करी ले। भगीरथ अपने पुरखाओं को तारने के लिए उस गंगा जी को लाए हैं, और आज हमारे हरिश्चंद्र जी अपने केवल पुरखाओं को नहीं, अपनी नीचे की पीढ़ियों को भी स्नान करा रहे हैं। बेटे को, बेटे के बेटे को, और बेटे के बेटे को, बेटे को है, और बेटे के बेटे को, और बेटे के बेटे को, और केवल उन्हीं को नहीं, फफूंद और औरैया इटावा क्षेत्र के सारे जन समूह को आज स्नान करा रहे हैं। ओ मेरे प्यारे मना,
भाग